Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon to my all students. Here is the subject project management economics. The today topic is planning, monitoring and controlling cycle. How we can control, how we can make the plan, how we can monitor our project. So as far as only project is concerned, how we will start our planning, how we will check monitoring, controlling, the today's topic on these words. What is project planning? A plan drawn up at the start of the project should be used as the driver of the project, right? ऐसा प्लान बनाना है कि आप गाड़ी को ठीक तरीके से प्रोजेक्ट को चला सकें। ऐसा प्लान ना हो कि वो गाड़ी चलती चलती कभी टायर पंचर हो जाए, कभी उसका गियर खराब हो जाए, कभी उसका दरवाज़ा खुल जाए। ठीक, तो द प्लान लाइक ए गुड ड्राइवर। गाड़ी चलाना मकसद नहीं है, बट प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करना, दिस इज द पर्पज ऑफ इंजीनियर टू कंप्लीट दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। द इनिशियल प्लान should be the best possible plan given the available information. It must be regularly revised as new information become available. जब स्टार्ट में if anybody who is working for any project plan should make the possible collect all initial informations, जो भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, that's the very important point. We should collect that kind of issues, problems कि जो भी इनिशियली आपको फेस करने पड़ते हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन से मुराद कि शुरू में कम इंफॉर्मेशन मिलती है, सेंटर में थोड़ी सी और मिलती जाती है, और जब पूरा प्लान कंप्लीट होने के करीब होता है तब आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके होते हैं। होता यह है कि शुरू में हम प्लान जब बनाते हैं तो जो डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको रिसोर्सेज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, आपको रिसोर्सेज के लिए ह्यूमन बीइंग्स यानी स्किल्स पर्सन चाहिए। तो दोनों तरफ से हर्डल्स आ सकती हैं इनिशियली तौर पर। सपोज आपको किसी ने कहा ठीक है जी, वी आर मेकिंग अ प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट, वी विल हेल्प यू if you need any kind of help. What kind of help? As a project manager, as a project engineer, आपको उसके मुताबिक चलना है कि जी आपको टारगेट दिया गया है कि जी ये जो प्रोजेक्ट है ये इतने दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अब आप यू शुड जस्ट स्टार्ट योर प्लानिंग कि जी आई नीड टू मेन रिसोर्सेज, ह्यूमन स्किल्स एंड रॉ मटेरियल। अब ह्यूमन स्किल जब आप प्लान बना रहे होते हैं तो जो सुपरवाइजर या जो भी आपका जूनियर इंजीनियर होता है जो ऑलरेडी अटैच विद यू इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप उससे पूछती हैं जी मुझे इतनी लेबर चाहिए, इतने बंदे चाहिए इस काम के लिए, इतने दिन ये चाहिए, जो आपने नेटवर्किंग शो हो रही होती है। तो इसी तरह रॉ मटेरियल के लिए भी आप अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सुपरवाइजर, अपने जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जितने भी जो सबॉर्डिनेट्स इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर होते हैं, यू जस्ट इन्फॉर्म देन कि जी आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इज इट फिजिबल कि जी आप स्मूथली हर चीज मुझे प्रोवाइड करेंगे। एंड दे ऑल सेड ओके जी, यस वी आर रेडी फॉर दैट एंड वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग एज पर योर डिमांड। अब इनिशियली तौर पर इंफॉर्मेशन तो वो सारी ठीक दे देते हैं, ठीक है जी वी विल प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल, वी विल प्रोवाइड यू द ह्यूमन स्किल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, सर वो दो बंदे बीमार थे वो नहीं आए, सर आज ये जो है कंटेनर्स और जो लोडर थे वो हड़ताल में चले गए, इसलिए जी वो डिले होना शुरू हो गया। तो समथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम एट एनी लेवल। शुरू में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं और मिड में भी आ सकती हैं, बाद में भी आ सकती हैं। बट अच्छा प्लानर ये है जो सारी चीजें जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको लेके चले। यही चीज है, इसीलिए इस को गाइड करने के लिए कहा गया है कि मॉनिटरिंग कैसे रखनी है प्रॉपर, और वो अपने काम को
अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब इनिशियल में जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, फिजिबिलिटी लेके अपने बॉस को कि जी इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट गिवन बाय यू विद इन 2 मंथ विद इन द डिजायर्ड टारगेट, जो भी उसको डिजायर्ड मिला है कि जी आपने इतने दिनों में वो काम को कंप्लीट करना है, तो आपको इनिशियली तौर पर सारों से मीटिंग करके आप उसकी आउटपुट दे के सबमिट करवा देते हैं। बट इट इट डजंट मीन कि जी आपका काम खत्म हो गया। आपको इट मस्ट बी रेगुलरली रिवाइज्ड एज द न्यू इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल। मतलब बाद में आपको रेगुलरली पता चलता है कि जी कुछ रॉ मटेरियल एक्सपेंस रेट अप होने की वजह से महंगा हो गया है, जी आप क्या करना है। 2 बंदे बीमार थे वो नहीं आए, 2 बंदे एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए वो नहीं आए। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस पर फोकस रखना है, और तमाम की अवेलेबिलिटीज को कंटिन्यू रखते हुए, स्मूथली रखते हुए प्रोजेक्ट को रन करना है। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा कि आपको हर चीज स्मूथली मिलेगी। यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, एंड हाउ वी कैन मैनेज इट, द बेस्ट इंजीनियर, द बेस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर, द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर थिंक फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ वेज, हर लिहाज से उसको सोच के और चलना है। प्लान एक दफा बनाने के बाद आपके जी मैंने एक प्लान बना दिया है, अब आई कांट चेंज इट, इज इट नॉट पॉसिबल। प्लान, प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग, हर चीज किसी ना किसी वक्त किसी मोड़ पर, किसी टर्निंग पॉइंट पर चेंज करनी पड़ जाती है, ड्यू टू दी फ्रेश इंफॉर्मेशन। जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इंसान को मिलती है उसके मुताबिक वो अपने अपने सारे काम सीधे करते चला जाता है। द प्रोजेक्ट प्लान सेट्स आउट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट प्लान सेट हो गया है कि जी दीज आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, आई विल गो थ्रू एंड सेट आवर प्लान, द वर्क ब्रेकडाउन, द स्केड्यूल फॉर द वर्क। जब आपको अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्म्ड कर दी जाती है कि जी दिस इज द आवर प्लान एंड वी विल प्रोवाइड एज पर योर रिक्वायरमेंट, सो देन वी स्टार्ट आवर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये शुरू के दिनों में पढ़ा था, जिसमें आप पूरा एक वीकली डेली बेसिस पर कौन कौन से काम करने हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर पूरा वर्क ब्रेकडाउन बनाते हैं कि जी ठीक है आज मुझे इतने बंदे चाहिए, आज मुझे ये पाइप चाहिए, आज मुझे ये मटेरियल चाहिए, आज मुझे ये स्केड्यूल के मुताबिक बंदे चाहिए। अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट प्लान सेट्स एज पर नॉट माई रिक्वायरमेंट कि जी मैंने इसको विद इन द टाइम लिमिट आई शुड फिनिश इट। यस, every person has a mind, and every person has think about that कि जी ठीक है, this is the project and we all are together and inshallah we will finish it according to the limitation of time, we will finish our product and we set our plan। जब प्लान को सेट कर लेते हैं तो फिर आप ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं। ये तो आप प्रोजेक्ट प्लान आपने बना के दूसरों को दिखा दिया। अब मैनेजमेंट की क्या एक्टिविटीज होती हैं। आप प्रपोजल राइट करते हैं, उसमें प्लानिंग और स्केड्यूलिंग बनाते हैं, फिर कॉस्ट को मेजर किया जाता है, मॉनिटरिंग रिव्यू किया जाता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन की जाती है। ठीक है जी, और रिपोर्ट आखिर में रिपोर्ट राइटिंग करके और प्रेजेंट किया जाता है कि जी मैंने किस तरह प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और मेरी क्या उसकी आउटपुट रही, और मेरा मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या रही, मैंने क्या उसमें एडिशनल चीज़ सीखी, वो सब आप रिपोर्ट बना के फाइनली यू सबमिट एट द एंड ऑफ ईच प्रोडक्ट आपको जमा करवानी होती है। इंजीनियरिंग लाइफ इतनी आसान नहीं होती, मैं नहीं ये कह सकता, बट इंजीनियर में पैसा सिर्फ जरूर है। हम व्हाई वी आर गोइंग टू बिकम ए इंजीनियर, बिकॉज आफ्टर एमएससी ऑफ मैथमेटिक्स, आफ्टर सॉरी मैं वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रपोजल राइटिंग। हर वो नया काम जो नया फैक्ट्री में शुरू होता है, यू हैव टू राइट द प्रपोजल, you have to give the different suggestions, you will write a report and you will give the suggestion कि जी I am going to do, I will do for this project, I will do to present my this project in this way, मैं इस काम को इस तरह पेश करना चाहता हूँ, and you will make a proposal report। So how you will make the planning, scheduling, how you will control your costing, monitoring। ठीक है जी, सिलेक्शन कैसे करेंगे, लोगों की वैल्यूएशन कैसे करेंगे,
रिपोर्ट फाइनलाइज कैसे करेंगे, दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेशल इंजीनियर। इसके अलावा इंजीनियर के अलावा कोई इस तरह का काम नहीं होता जो दूसरा कर सके। हम सिर्फ प्रोजेक्ट प्लानिंग को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एडवोकेट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपेक्टेबल एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप एडवोकेट एक जनरल लफ्ज है कि जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए हर चीज का, क्वालिटी का, कॉस्टिंग का, क्वांटिटी का, तब वो प्लानिंग अच्छी कहलाएगी। ऐसी प्लानिंग कोई भी पसंद नहीं करेगा। बाद में ब्लैक कलर में जो बंदा राइट साइड पर दिखाया गया है कि जी इसने अच्छी प्लानिंग की है कि वो क्लास में फर्स्ट तो आ गया है, लेकिन उसका दौड़ना उसका रन करना किसी को पसंद नहीं आया। ये दौड़ता कैसे है? तो अच्छा बंदा वही है कि दौड़ने वाले को दौड़ भी उसकी पसंद आए कि बड़ा अच्छा तरीके से दौड़ा है और फर्स्ट भी आए, तो फिर हम कहेंगे कि ही हैज ए गुड प्लानर। काम कंप्लीट जल्दी कर लेना, नुकसान ज्यादा हो जाना, पैसा बहुत ज्यादा लग जाना, क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज ना करना, काम खत्म कर दिया है तो भी लोग माइंड करेंगे कि जी काम तो वक्त पर खत्म कर दिया बट क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसने दूसरी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कर दी, पैसा बहुत खर्च करवा दिया। ठीक है जी। अच्छा इंजीनियर वो है जो कॉस्टिंग को भी देखे, जो क्वालिटी को भी देखे और जो टाइम लिमिट को भी देखे। तो फिर हम कहते हैं दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट प्लानर। Inadequate, satisfactory, acceptable in quantity or quantity, planning leads to frustration towards the end of the project and poor project performance. या तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट साइड पर जो बंदा बैठा है रिलैक्स होके ऐसे बैठेंगे, या राइट साइड पर अगर आपकी पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है तो फिर आप परेशान और बाल और टेंशन और टाई का पता कोई नहीं किधर जा रही है। ठीक है जी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल इंजीनियर, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इट डिपेंड्स ऑन द सिविल इंजीनियर, what kind of behave he has, what kind of planner he has, how he can manage his work, how he can start his work, how he can plan his work. So these are all important things which we have to keep in our mind. The project planning, the lowest level of WBS work breakdown structure is the work package. WP is represent to work package. अब वर्क पैकेज जितना भी हो उसके मुताबिक WBS बनाया जाता है। वर्क पैकेज बहुत स्ट्रांग है, हैवी है, तो आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। वर्क पैकेज अगर बहुत कम है और विद इन 2 वीक मुकम्मल हो सकता है तो WBS विद इन 2 वीक बनेगा। अगर वर्क पैकेज में बहुत लोड है और आप समझते हैं कि नहीं ये 3 वीक ले जाएगा, तो WBS उस पर डिपेंड करता है। अब ऑल WBS डिपेंड्स ऑन वर्क पैकेज कि वर्क पैकेज कितना स्ट्रांग है और हैवी किस्म का दिया गया है। वर्क पैकेज कैन बी क्लियरली डिफाइंड along allowing a package to be costed, scheduled and resourced। यानी जो भी आपका वर्क पैकेज है, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू हैव मेड अ प्लान कि आई विल डू दिस दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, I will control my costing, I will make sure that the schedule which I will follow it, which these are the resources which I will use it। तो उस वर्क पैकेज देखे ना, अगर आपको कह दिया जाए वर्क पैकेज में आपके पास टाइम शॉर्ट है, पैसा जितना मर्जी लगाए, तो आप कहेंगे ठहर मसला ही कोई नहीं, काम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास कहा जाए जी आप टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा लिमिटेड है, आप चीजें जरा सोच समझ के खरीदना। ठीक है जी। एक वर्क पैकेज वो हो सकता है कि जी टाइम बहुत कम है और पैसा भी बहुत कम है लेकिन काम करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तीनों कैटेगरी चलती हैं कि जी काम बहुत ज्यादा है, पैसा भी कम है, या पैसा बहुत ज्यादा है जी और टाइम लिमिटेशन है। तो अभी हुकूमतों को, जो हुकूमत कैटेगरी में आती है, जो गवर्नमेंट है, उसको पता है कि जी अवाम को पैसे से गर्ज नहीं है, अवाम को 5 साल में हुकूमत की परफॉर्मेंस चाहिए, जो मर्जी हो जाए। विद इन द 5 ईयर एवरी प्राइम मिनिस्टर हैव टू शो हिज परफॉर्मेंस एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस पैकेज में रह के काम करना है। जिस पैकेज में भी आपको वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट मिले, आपको अपने आप उस हिसाब से WBS बनाना पड़ता है। अगर वर्क पैकेज बहुत ही हार्ड है जिसमें टाइम लिमिट भी वेरी शॉर्ट है, बजट भी शॉर्ट है
और क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो इट्स योर लक कि आप उसको किस तरह डील करते हैं। बट ऑल WBS डिपेंड्स ऑन द वर्क पैकेज, के वर्क पैकेज कैसा है। अब उस हिसाब से फिर आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है। वर्क पैकेज contain a list of tasks to be performed that form the basis of schedule। वर्क पैकेज में जो जो काम करने हैं सबकी लिस्ट मौजूद होती है, जो आपको परफॉर्मेंस करनी है, और आप उसको शेड्यूल में कंसीडर करते हैं। WP अलाउज असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क पैकेज मैनेजर, वर्क जिसको हम WPM कहते हैं। WP बनाना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद कि जी कौन कौन से काम करने हैं और कैसे करने हैं। फिर जब आपको कह दिया जाए कि बजट इतना है, टाइम इतना है, फिर उसके हिसाब से WBS बनता है कि WBS जो है वो वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, आप उन चीजों को तोड़ देते हैं अपने ब्रेकग्राउंड स्ट्रक्चर में कि जी इसको किस तरह बना के हमने, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। WPs एंड WBS एज वेल, बोथ आर द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। कॉस्ट शेड्यूल कैन बी रिपोर्टेड एट एनी लेवल। अब WBS में ये भी आप बताते हैं, ठीक है सर 2 हफ्ते बाद भी मैं आपको कॉस्ट की स्टेटस बताऊंगा, फिर 4 हफ्ते बाद फिर आपको कॉस्ट का स्टेटस बताऊंगा। आपको वो मेंशन करना होता है कि एवरी फिक्स टाइम आई विल इन्फॉर्म यू द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ना हो कि जब आप आखिरी 6 दिन रह जाएं और पता चले जी बजट बिल्कुल जीरो हो गया और काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो कॉस्ट को भी मेंटेन रखने के लिए आपको अपने बॉस को कॉस्ट के मुताबिक लेके चलना होता है, और उसको इन्फॉर्म करना होता है कि ठीक है मैं 2 दिन बाद या हर 4 दिन बाद आपको कॉस्ट की सिचुएशन बताऊंगा कि मेरे प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंस हो चुका हुआ है। तो कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है वो भी प्लानिंग का पार्ट होता है। WP भी पार्ट होता है, WBS भी पार्ट होता है, और वर्क मैनेजर जो होता है वो ये सारी चीजें उस स्केड्यूल के मुताबिक कॉस्ट को भी अंडर कंट्रोल रखने के लिए प्लानिंग में हर चीजें लिख रहा होता है। प्लान स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताते हैं उस प्रोजेक्ट में कि जी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा बजट क्या है, मेरा टाइम क्या है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में आप जब किसी भी चीज़ को शो करवाते हैं, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडस्ट्री में भी जब आप जाएंगे ये पूरा लेक्चर बेशक संभाल लें, या इस स्लाइड जो सामने नजर आ रही है इसको संभाल लें। इंट्रोडक्शन कि जी अब मेरा मकसद क्या है ये प्रोजेक्ट प्लान का। ठीक है जी, मेरे पास टाइम कितना है और मेरे पास बजट कितना है जिसमें मैं जिसकी प्लानिंग करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल इन्वॉल्व एंड देयर रोल्स इन द टीम। कौन कौन से लोग मेरी टीम में शामिल होंगे, उनके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो लोग कैसे काम करेंगे, कौन सी मशीनरी यूज करेंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल राइट ऑन योर प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रक्चर। Yes, of course, there are a lot of risk involved in your planning, क्योंकि हर चीज आपको स्मूथली नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। किसी दिन बारिश हो सकती है, किसी दिन प्रोजेक्ट रुक सकता है, किसी दिन बंदे छुट्टी पर कर सकते हैं। तो आपको रिस्क भी एनालिसिस करना है और उसमें भी उसको लिखना है कि आई विल नॉट टू मच श्योर कि जी आई विल कंप्लीट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद इन 20 days। यू विल प्लस माइनस एट 4 to 5 days कि जी आई विल कंप्लीट इंशाल्लाह 4 to 25 days। अब 4 दिन आपने एनालिसिस के डाल दिए बीच में, फिर कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आप उसमें मेंशन करेंगे कि फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आई विल यूज दिस type of hardware, I need this type of software, you will mention on the project plan structure। फिर उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के आप देंगे, वर्क प्रोजेक्ट का पूरा शेड्यूल बनाएंगे, कब शुरू करूंगा कब खत्म करूंगा, कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन सुपरवाइजर करेगा, कौन कॉस्ट को मैनेज कर रहा है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन अंडर कंट्रोल जो चीजें आउट ऑफ वे जाएंगी कौन उस चीज को कंट्रोल करेगा। और फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाएंगे कि जी मेरे प्रोजेक्ट को कौन किस लिहाज से, शाम को कौन मॉनिटर कर रहा है, दोपहर को कौन मॉनिटर कर रहा है, सुबह आते ही कौन मॉनिटर करेगा। ये ईच एंड एवरीथिंग आप उस प्रोजेक्ट प्लान में लिखते होते हैं। Schedules can have a wide variation. Most people are very optimistic। अब दुनिया सारी उम्मीद पर कायम है, अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब जारी बात है मैं कहूँ कि जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30 मिनट बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद ही की जा सकती है ना। अब मेरे मेरे अल्लाह ना करे खुदा ना खासा मैं ही बेहोश हो जाऊं या मैं ही इस दुनिया से फानी हो जाऊं, क्या पता कि जी लेक्चर कंप्लीट होना नहीं होना।
या मेरे घर के ऊपर कोई बम गिर जाए। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला पर है, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। काम इंसान को करना चाहिए दिली तौर पर, दिमागी तौर पर हाज़िर होके, और सारी चीज़ें अल्लाह ताला पर छोड़ दी जानी। ऐसी एज़ ए मुस्लिम हम, हमारा बिलीव है कि इंशाल्लाह काम शुरू किया है, इसलिए हम हर काम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते हैं कि जी होपफुली वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एंड वी आर कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये अब जब हम कॉन्फिडेंट, होपफुल और सक्सेसफुल की बात करते हैं, तो इट मीन्स वी आर नॉट श्योर कि जी इंशाल्लाह हम कर लेंगे, बट हम इंशाल्लाह इसलिए कहते हैं कि जी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग की शेड्यूलिंग जरूर बनाएं, वेरिएशन जरूर आ जाती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है कि जी कुछ प्रोजेक्ट इस डेट को खत्म करने थे, उस डेट को खत्म नहीं हुए, ड्यू टू सम टास्क, जिनके टास्क 2 दिन के थे वो 6 दिनों में हुए, उनकी ड्यूरेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया। तो कन्फर्मिटी जरूर होती है, कंफर्म होना, होपफुल होना, ये हमारा राइट है, हम कह भी सकते हैं। प्रोड्यूस ए साउंड WBS, कोशिश करें एक अच्छा साउंड WBS बनाएं। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करने के बाद जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, एक अच्छा WBS नहीं बना सकता। एज ए फ्रेश इंजीनियर, अगर इफ यू हैव 5 year प्रोजेक्ट इंजीनियर एक्सपीरियंस, देन ही और शी कैन मेक ए वंडरफुल WBS। Otherwise, if you say कि जी if a fresh engineer can make WBS, no। फ्रेश इंजीनियर देखे ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी तो आपने पढ़ ली, प्रैक्टिकल में आप जब जाएंगे मार्केट में, आप कहेंगे यहाँ तो प्रॉब्लम ही बहुत है। पाकिस्तानी कौम जो मार्केट में बैठी है, आपको आपकी हर बात कंप्लीट करने पर हाँ नहीं करेगी। आप कहेंगे जी मुझे इस रेट पर दे दो, वो कभी भी नहीं करेगा, प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा। आप कभी कोई कोटेशन कहीं से ले रहे हैं, कभी आप परचेज डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, कभी आप खुद विजिट कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू विल फेस। सो द बेसिकली द प्रोड्यूस ए साउंड WBS is the act of, yeah, is the main work criteria of a project engineer of project management। use the framework provided by the project management plan templates। कोशिश करें कि प्रोजेक्ट, आजकल तो बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप WBS बनाएं। इन्वॉल्व द राइट पीपल, कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट में जिनका राइट बनता है उनको इस्तेमाल करें। अगर आप किसी ऐसे सिफारशी बंदे को रख लेंगे, तो फिर प्रोजेक्ट का भी वही हाल होगा, और डिस्टर्ब आप ही होंगे, लोग आपको ही ताना देंगे, लोग आपसे ही बातें करेंगे। अलाउ एनफ टाइम, कोशिश करें अपनी तरफ से उसको मैक्सिमम टाइम देने की, कि ताकि काम ठीक हो जाए, हर काम सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करें। दीज आर द प्लानिंग की पॉइंट्स जो आपने ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हेन यू विल वर्क फॉर एनी प्रोजेक्ट और इन फ्यूचर। तो ये आगे एक मॉनिटरिंग इंडिकेटर शुरू हो जाता है, नेक्स्ट कोई टॉपिक है, वी विल कंटिन्यू ऑन ऑन कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह। हम फ्राइडे को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अटेंडेंस मार्क करें, और अदरवाइज आई विल से थैंक यू वेरी मच।